हो जाएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और मैंने इसको ऊपर की ओर एक बॉल उससे देखा, उसको मैंने ऐसे देखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो यहां बनेगा उसी को क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन एंगल। मतलब ऊपर की ओर जब हम देखेंगे, ऊपर की ओर जब हम देखेंगे, ऊपर की ओर जब हम देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देखने के जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो देखो भाई ऊपर की ओर, ये देखो भाई, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं गेंद को, और गेंद से तो देखूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही चल रही होगी। और क्लास 10 आपके लिए मैथ सब्जेक्ट में आज जो हम लेकर आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मिसाइल शॉट। मतलब इसमें आपको चैप्टर पूरा कवर कर दिया जाएगा एक ही लेक्चर में, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मैंने पीपीटी बनाया है आपके लिए, बहुत मेहनत लगा है। ये जो 1 से सवा घंटे का जो क्लास हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बिल्कुल नॉन डिस्टर्बेशन से आप पढ़ना है आपको, ठीक है। सबको बोल दो, अपने जो भी फैमिली में है सबको बोल दो भैया मुझे डिस्टर्ब मत करो, अब मैं वीडियो देख रहा हूँ सर का, और इस चैप्टर को एक बार में ही खत्म कर देना, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना क्या है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 वो अगर नहीं देखा हो तो प्लीज आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे और वहां से एक चैप्टर को पहले कंप्लीट करें, तब मजा आएगा इसमें समझने में। तो देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है अपने को, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पीडीएफ की टेंशन तो मत लिया करो कभी भी। अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से हम टॉपिक कवर करेंगे। देखो अभी टॉपिक हम कवर करने के लिए मैंने पहला टॉपिक लिख दिया, फिर हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, राइट। ये हमारा रोड मैप होता है बेटा, हर चैप्टर की रोड मैप होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या चीज होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करा जाएगा, फिर हम बेसिक क्वेश्चन और उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, राइट। मतलब क्या भाई, जीरो से हीरो बना देंगे इसमें आपको, मतलब बेसिक से एडवांस क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, वो भी हमारे लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसलिए लेक्चर बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए भाई पानी का बोतल वगैरह चिप्स वगैरह लेके बैठ जाओ, उठना मत जब तक मैं लेक्चर खत्म ना करूं, जब तक उठना मत, बता रहा हूं पहले, ठीक है। चलो सबसे पहले जो भाई ये चैप्टर है, पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज क्या है ना बेटा। देखो मैंने आपको चैप्टर 8 में समझाया था, और ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना, उसका अनुप्रयोग करना हिंदी में बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स आपको बता दूं मैं, ये हाइट और ये डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस, इन दोनों को निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है। हाइट एंड डिस्टेंस, सर ये होता क्या है, तो ये सारा बेस किस पे होता है, राइट ट्रायंगल पे होता है। देखो भाई हमने एक शेप लेते हैं, राइट ट्रायंगल का शेप ले लिया हमने, ठीक है, ये हमारा राइट ट्रायंगल का शेप है। चलो फिल भी कर दिया हमने से, रेड से इसे हटा दिया। चलो आओ बेटा, ये जो होता है राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं, बेस, इसे बोलते हैं कर्ण या आधार, या इसे बोलते हैं हम लंब। चलो ठीक है, और ये हमारा एंगल जो गिवन होता है, ये 90 डिग्री तो होता ही होता है, ठीक है। अब देखो एंगल चाहिए गिवन हो, चाहिए गिवन हो, बात की बात है, पहले हटा दो। चलो अब बात करते हैं हम सर कि देखो कभी भी पेपर में क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर से, वो हाइट डिस्टेंस पेपर आता है, हाइट और डिस्टेंस। सर हाइट क्या होता है, तो देखो प्यारे बच्चों जो ये चीज है ना, ये चीज हाइट है, क्या ये हाइट है, राइट। डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस हो सकता है, या ये डिस्टेंस हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, लेकिन हाइट तो यही होगा। तो इस चैप्टर में हम ये निकालना सीखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ये या ये, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हाइट डिस्टेंस के बारे में आप समझ में आ गया होगा, सर हाइट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। हाइट जब भी पूछेगा तो ऊपर जो खड़ा है, और डिस्टेंस या तो लेटा हुआ या तो फिर ये तिरछा। चलिए अब बात करते हैं कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखो पहला डेफिनेशन पढ़ो, क्या कह रहा है, द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, टॉप ऑफ द मीनार, द एंगल BAC, BAC मैंने बनाया, देखो
ये है ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है बेटा, ठीक है। और मैं ऐसे खड़ा हूं, मान लो एलिवेशन क्या होता है समझा दो, तो फिर डेफिनेशन पे चलते हैं। चलो मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक। अब मैं ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, अब मैंने क्या देखा, उस बॉल को देखा, इसको देखा मैंने, उस बॉल को देखा, राइट, बॉल को देखा। एग्जांपल देखो, अब मैं ऐसे हूं और ये क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और मैंने इसको ऊपर की ओर एक बॉल उससे देखा, उसको मैंने ऐसे देखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो यहां बनेगा उसी को क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन एंगल। मतलब ऊपर की ओर जब हम देखेंगे, ऊपर की ओर जब हम देखेंगे, ऊपर की ओर जब हम देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देखने के जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो देखो भाई ऊपर की ओर, ये देखो भाई, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं गेंद को, और गेंद से तो देखूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। दोबारा देखो, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ऊपर बॉल है, ऑब्जेक्ट को देखा, तो जो ये बनेगा, जो ये बनेगा, जो भी ये बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया नहीं आया? मतलब बंदा या लाइन ऑफ साइट क्या होता है देखो, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बनता है वो एंगल ही एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा। भाई लाइन ऑफ साइट मतलब क्या होगा, ऊपर की ओर जो जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है बॉल, इसको मैं देख रहा हूं, मैं यहां से मैंने देखा, तो ये जो एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ। ऊपर को जब आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनेगा, लाइन ऑफ साइट मतलब जहां पे आप ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये, यहां पे जो एंगल बना तो क्या बना, एलिवेशन एंगल। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, द स्टूडेंट आर लुकिंग एट द टॉप ऑफ मीनार, द एंगल ऑफ बीएसी, एंगल ऑफ बीएसी, ये रहा भैया, बीएसी बन गया, ठीक है। टॉप ऑफ मीनार, ये मीनार है, इसको टॉप पे देखा, बॉल रखा हुआ है, तो जो एंगल बनेगा बाय द लाइन ऑफ साइट, बाय द लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट होता है, विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, रिलेटिव लाइन, किसी जो एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया? मैं ऐसे हूं, मैं भी ऐसे हूं, मैंने ऊपर देखा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एलिवेशन एंगल बनेगा। वो दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों को? चलो बढ़िया दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अपोजिट, नीचे की ओर, क्या, नीचे की ओर। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, अब मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैं ऐसे खड़ा हूं, राइट, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या ऐसे कर लो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैं नीचे की ओर देखा, क्या लिखा हुआ नीचे की ओर, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मैं नीचे की ओर देखा, नीचे की ओर देखा तो भाई ये ऐसे होगा, होगा नहीं होगा? अब जो ये एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है एंगल, भाई मैंने ऐसे देखा, अब यहां से जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, वो क्या बन जाएगा, डिप्रेशन एंगल बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो मैं बताया दोबारा। देखो यहाँ देखो, अब मैं यहाँ हूं, राइट, मैं यहाँ हूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। और नीचे गेंद रखा हुआ है, मैं नीचे देखा, मैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से और जो ये लाइन ऑफ साइट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बचा, बना, सॉरी, उसी को बोल दिया आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया नहीं आया? अब देखो दोबारा देता हूँ एग्जाम्पल देके फिर से, ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे चीज है, मैंने ऐसे देखा, ये देखा, अब ये एंगल ऐसे बन गया, अब जो यहां से यहां तक का एंगल बना वो क्या बन गया, डिप्रेशन एंगल बन गया। हाँ या ना बोलो, समझ में आया नहीं आया? चलो यार, एग्जाम्पल दिखाने के लिए बहुत चीजें, डंडा ही दिखाते हो सिर्फ, डंडा के अलावा कुछ एग्जाम्पल नहीं है, डंडा ही है, अभी तुम्हारे डंडा ही है, इसी उम्र के लिए डंडा ही चाहिए। चलो पढ़ते हैं भाई, देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है नीचे की ओर, भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बंदा नीचे की ओर देखा तो एंगल जो बना वो आपका डिप्रेशन एंगल हो गया। आगे, the angle of depression of point of the object being viewed, the angle formed by the line of sight with the horizontal line point below the horizontal level, जो horizontal level से जो नीचे का एंगल बनता है वो डिप्रेशन एंगल ही बनता है। अब यहाँ पे एक चीज बनाने मैंने बताया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा इसे। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कि जो भी आपका डिप्रेशन कन्वर्ट इनटू एलिवेशन बाय द अल्टरनेटिव एंगल, मतलब जो भी आप डिप्रेशन एंगल होगा उसको आप अल्टरनेटिव एंगल के थ्रू आप एलिवेशन में चेंज कर सकते हो। सर कैसे, वो देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये 45 डिग्री, राइट, ओके, अब ये डिप्रेशन एंगल 45 है, अब इसको मैं एलिवेशन एंगल में कैसे चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा, तो देखो ये और ये एक पैरेलल लाइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो भैया ट्रांसवर्सल लाइन में ये और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल, क्या हो जाएगा, ये
अल्टरनेटिव एंगल। तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा ये 45 डिग्री का हो जाएगा भाई। ये और ये क्या जाएगा अल्टरनेटिव एंगल। कैसे भाई, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रायंगल लाइन है, तो ये अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा। बहुत यूज होगा बेटा इसका, देखना। चलो अब इस चैप्टर के लिए कुछ और चीजें भी हमारे पास चाहिए। क्या चाहिए सर, क्या चाहिए? तो बेटा चैप्टर 8 से भी तो कुछ चाहिए नहीं चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना यहाँ सीख रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ चाहिए यहाँ पे। तो चलो आ जाओ। ये आपने पढ़ा था भैया, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये गलत है, कथन सही नहीं था। ये गलत, शॉर्ट में कुछ भी आप बना देते हैं हम। आइए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। अब किसी दूसरे देश के बारे में क्यों बोल रहे हो भाई, गलत बात है। कह रहा सर आप ही तो बोल रहे हो। चलो मेहनत चीजों को अच्छा क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। चलो जी भैया, तो भाई यहां से आता है स्टार्ट, हमारा ये साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा टेन होता है, और ये हमारा कॉट, और ये हमारा सेक, और ये हमारा होता है कोसेक। ठीक है, थीटा लगा दीजिए, एंगल सब में कोई बात नहीं, लगा दीजिए, एंगल तो कुछ हो सकता है। अब सर जैसे कि मैंने आपको बताया भाई P अपॉन एच, अगर मैं बात करूं P अपॉन एच क्या होता है साइन, कॉस का क्या होगा सर B अपॉन एच होगा, टेन का क्या हो जाएगा सर P अपॉन बी हो जाएगा, राइट। कोट का अगर मैं बात करूं, कोट का मैं बात करूं तो कोट का क्या, देखो यहाँ तो क्या, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साइन थीटा, मैंने बोला बेटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो सर P अपॉन एच हो जाएगा। मैंने बोला बेटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो आपने बोला सर B अपॉन एच हो जाएगा। मैंने बोला बेटा टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो आपने बोला P अपॉन बी। ठीक है, फिर मैंने बोला यहाँ से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो H अपॉन पी, H अपॉन पी। अब देख लो साइन का अपोजिट कोसेक होता है। मैंने बोला बेटा सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो आपने बोला सर H अपॉन बी हो जाएगा। मैंने बोला बेटा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो आपने बोला सर B अपॉन पी। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एक चीज और है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल वैल्यू। ये टेबल मैंने आपको 8th चैप्टर में सिखाया था राना, राइट। तो कोई दिक्कत है नहीं, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा तो जाके 8.2 को देखिएगा, 8.2 में बताया। ठीक है, जो भी लिंक वगैरह है चैप्टर 8 का वो तो आपको प्ले लिस्ट में जाइए, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो भाई ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन सबों का एंगलों की वैल्यू है, और इस एंगल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर में होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनके बिना तो आप क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए एंगल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा, याद कर लीजिएगा, बनाना आता है तो बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या होता है जब भी पेपर में आप जाए तो सबसे पहले सबसे लास्ट पेज में ये बना लीजिएगा टेबल, क्योंकि 8 चैप्टर में भी आपको इसका हेल्प मिलेगा, चैप्टर 9 में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन जो इसमें आएंगे ना उसका अप्रोच कैसे होगा, उस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे। तो देखो क्वेश्चन में क्या चीज होती है, बेसिकली वी नीड अ 3 वैल्यू। भाई 3 वैल्यू तो होती है, अगर बात करूं तो मैं है ये जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो कितने वैल्यू होती है, 3 ही वैल्यू आपको निकालनी होती है भाई। इसको थोड़ा सा, ये जो होता है इसमें कितने वैल्यू, 3 वैल्यू, तो 1 2 3, तो इन्हीं 3 वैल्यू को निकालना है ना भाई। वन साइड सेकंड साइड और एक क्या होता है भाई एंगल होता है। ठीक है, वन साइड और एंगल आर गिवन, मतलब ये तो एक साइड और एक एंगल आपको गिवन होगा, फाइंड करना होगा अदर साइड। क्या फाइंड करना होगा, अदर साइड। सर ये कैसे फाइंड करना होगा अदर साइड, जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला बेसिकली कि आपको ये एंगल 30 है और ये 8, आप ये निकालो। तो इसमें क्या हो गया भाई, एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, ये वाला आपको एक निकालनी है। तो बस 3 चीज में से 2 चीज दिया होगा, अपन को एक चीज और निकालना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए मैं बात करूं तो उसके निकालने के लिए कंसेप्ट को हम पहले तो समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसको इधर करो, देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब देखो
अब ये क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका क्या है वो समझिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। मैंने एक राइट एंगल ले लिया मैंने, नो प्रॉब्लम। ये आपका थीटा है और ये 90 डिग्री है और ये 8 मीटर दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आपको ये निकालना, राइट, बी सी निकालना। क्वेश्चन का अप्रोच क्या है? अप्रोच का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपको ये एंगल निकालना है, एंगल, इसमें एंगल का गिवन है आपको, भाई एंगल, भाई इसको नहीं मानता एंगल, हम इसको मानेंगे क्योंकि भाई एंगल गिवन ऑलरेडी है। थीटा मतलब ए बी सी, मतलब एंगल क्या हो गया, या इसको नाम दे दूं मैं, इसके हिसाब से चलता हूं तो अच्छा रहेगा। इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, इसे सी दे दो, ठीक है सर। अब देखो एंगल आपको क्या है, सी ए बी, एंगल क्या है, सी ए बी, राइट। अब एंगल जो होगा वो एंगल आप यहां लिखोगे, राइट, और एंगल के अपोजिट साइड वाला ऊपर, अपोजिट साइड लिखा हुआ है ना, साइड ऑफ अपोजिट टू एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट वाला ये है जिसको आप लिख दोगे ऊपर, राइट, ओके। अपॉन में अर्जेंट साइड टू एंगल ए, एंगल ए का अर्जेंट साइड कौन सा होगा भाई, ये भी अर्जेंट होगा और ये भी होगा, लेकिन इन दोनों में से हमें किसकी नीड है, किसकी नीड है, इसकी नीड से कुछ ये नीचे लिखने से कुछ काम बनेगा, नहीं बनेगा, तो हमें ये वाला ले लेना है, ए बी, समझ में आया। तो एडजेंट साइड तो एंगल तो दो होगा ही होगा। अब दोनों में से कौन सा लेना है वो आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चाहिए, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सर ये एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। तो सर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। और P अपॉन बी किसका होता है, तो सर P अपॉन बी किसका होता है, P अपॉन बी किसका होता है, P अपॉन बी किसका होता है, सर tan थीटा का होता है, सर tan थीटा का होता है। तो इसका मतलब कि सर यहाँ पे tan आ जाएगा, है ना, बोलो। तो मैंने यहां लिखा क्या है, जो ये एंगल डिपेंड ऑन एंगल, मतलब क्या आपको ये चाहिए कि डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ही हमें बताएगा कि नीचे क्या रखना है और ऊपर क्या रखना है। तो भैया एंगल के अपोजिट वाला ऊपर और नीचे एंगल का एडजेंट साइड, यही आपको अप्रोच में रखना होगा। और सर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क पे, तो मैंने बोला ना tan कैसा आया, P अपॉन P करके tan आ गया, P अपॉन H होगा तो साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम बेसिक क्वेश्चन को यहां से हम लगाने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से आप कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। देखिए फ्रॉम अ पॉइंट, ये बताओ पहले, जो ये चीज इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देखो दिक्कत बिल्कुल होना चाहिए। एक बार रिकॉल कर देता हूँ, बहुत शॉर्ट में रिकॉल कर देता हूँ। भाई जो चीज हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल के अपोजिट वाला ऊपर, एंगल के अपोजिट वाला ऊपर और नीचे एंगल का एडजेस्ट मान लो दो होगा, दोनों में से जो आपको नीड है, जिससे आपको रखने से क्वेश्चन हो सकता है वो रख लीजिए, बस हो गया। चलिए बेसिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। मैन इसमें फोकस क्या है पता है, डायग्राम ना दिया हो तो डायग्राम बनाना मैन फोकस है, इसलिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड है, यहां से आपने एक पॉइंट ले लिया भाई साहब, ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। सर एक काम करो, एक बनाओ टावर, बना दिया टावर, इसका फुट क्या होगा ये, तो इसको मिला दो, मिला दिया सर। इनका डिस्टेंस कितना है सर, 30 मीटर, कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां खड़े हो जाओगे भैया, ऊपर देख रहे हैं हम, तो ये वाला एंगल, तो इसका मतलब इसको यहां पहुंचा दो, यहां पहुंचा दो, ठीक है। तो कितना है भैया एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर कितना हो गया, 60 डिग्री। द हाइट बताइए ऑफ टावर, भैया यही तो टावर है ए बी सी, तो यहां लिख दोगे लेट ए बी इज टावर, और इसी की मुझे निकालनी है। और ये क्वेश्चन 2024 सीबीएसई बोर्ड का है, वाह क्या बात है सर। पीयूआईक्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। चलो ये भी निकालना है, ओके सर निकाल लेंगे। सर इसको क्या मान लें सर, हाइट है ना हमारा, अपन का हाइट है तो एच हमें निकालना ही है, या एच भी मत छोड़ो, कुछ मत मानो अभी, हमें तो पता है भी निकालना। चलो अब सर ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, बिल्कुल होगा सर, ओके। अब सर एक काम करते हैं, ट्राइंगल क्या है सर, ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एंगल जो हमें ए सी बी दिया हुआ है, एंगल हमें ए सी बी दिया हुआ है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। सर अभी आपने बताया था क्वेश्चन अप्रोच निकालने के लिए, भाई एंगल क्या है, सी है, तो यहाँ तो सी आएगा ही आएगा, या कुछ मत बोलो भैया एंगल है, ठीक है जी। एंगल के ऊपर क्या रखेंगे, एंगल के अपोजिट क्या है भाई साहब, ए बी है, ठीक है।
एंगल के एडजस्ट में ये भी है और ये भी है, दोनों में से मुझे किसका रखने पे नीचे काम बन जाएगा? अगर मैं AC रखूंगा तो AC तो पता ही नहीं है मुझे, तो भैया ना ए पता AC पता, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो इन दोनों में से हमें ये पता है, तो नीचे हम बीच रख लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो सर ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाँ ना बोलो। और P अपॉन बी सर किसका हुआ था? सर tan का हुआ था, तो लो भैया tan लिख दिया। अब वैल्यू पुट करो, tan थीटा कितना बेटा? 60 डिग्री। AB हमें नहीं पता, BC हमें BC 30 दे रखा है सर। अब सर tan 60 की वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया टेबल। देखो tan 60 की अगर वैल्यू की बात करूं प्यारे बच्चों, tan 60 की वैल्यू क्या है? √3। क्या है बेटा? √3। आराम से करे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज √3, तो क्या हो जाएगा? √3, और ए भी ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और 30 डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ओके, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, हमें ए बी तो निकालना ही है। तो इसका मतलब कि भाई टावर की जो हाइट है, टावर की जो हाइट है आपकी, टावर हाइट इज कितना? 30 √3 मीटर है, तो मीटर है ना भाई, जो मीटर, हाँ, ये आपका आंसर करेक्ट उसका आ गया। क्योंकि इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे प्यारे बच्चों, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में हमें आंसर को भी छोड़ना है। बताओ, पहले बताओ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? पक्का बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह क्या वास्ता है सर, यह A circus artist is climbing the 20 मीटर लॉन्ग रॉक। भाई सर्कस आर्टिस्ट है भाई, 20 मीटर रस्सी पे वो जा रहा है, विच इज द टाइटली स्ट्रेच्ड एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल एंड पोल ऑफ द ग्राउंड। भाई जो भी आपका पोल है उसका वर्टिकल टॉप का और ग्राउंड का टाइट से बंधा हुआ है, ठीक है। इफ द एंगल मेड द ड्रॉप ऑफ विद द ग्राउंड 30 मीटर, ठीक है भैया, फिगर आपको गिवन है। तो देखो ये रहा रस्सी, ये रस्सी है, ठीक है, इसके पोल के टॉप से बंधा हुआ है और ग्राउंड के इस पे बना हुआ है। एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का, ठीक, ओके नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि सर इसमें हमें निकालना क्या है? तो सर निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल। सर ए बी निकालना है, ओके सर। लेट ए बी इज पोल, ए बी इज पोल, हमें पोल ही आपको मतलब ए बी की निकालना है। अब एक चीज बताओ मुझे, इसमें ट्राइंगल क्या बन रहा है भाई साहब? तो ट्राइंगल सर ए बी सी, और ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल है। और एंगल क्या है सर? सी दिया हुआ, मतलब ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। अब सर यहाँ पे आपने बताया था एंगल मतलब सी। अब ऊपर क्या रखें सर? एंगल के अपोजिट, अपोजिट में क्या है सर? ए बी है ना बोलो। अब देखो एडजेस्ट में क्या रखें सर? ये और ये, तो गिवन क्या दोनों में से सर? ये, तो भैया ए सी एस। सर ये क्या था? P, और ये क्या है? H। पता है कोई? P अपॉन एच सर किसका होता है? सर साइन का होता है, तो भैया यहाँ साइन आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो साइन C की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 डिग्री। ए बी कितना है? मुझे नहीं पता। AC कितना है? सर 20 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू बहुत ईजी है, 1/2, ठीक है। आओ देखो यार, साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, ठीक है ना। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गया भाई साहब? 1/2 इजकल टू ए बी अपॉन 20। ओके, 20 जाके इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 20 जाके हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई। तो 21 अपॉन में 2, तो आपका ए बी काटोगे तो भाई ए बी आ गया आपका 10 आ गया आपका ए बी। और ए बी क्या था आपका? पोल, तो आप लिख दोगे जो भाई पोल की जो भी आपकी हाइट है, या आप लिखोगे हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज कितना बेटा? 10 मीटर। बताओ करेक्ट है या नहीं है? बताओ, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ठीक है। A pole 6 मीटर हाई कास्ट a shadow 2√3, shadow 2√3, भाई shadow भी है 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन सन एलिवेशन इज, मतलब सन का एंगल क्या होगा? CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। पहले हम बनाते इसका फिगर। भैया फिगर तो बनेगा ही बनेगा, बिना फिगर के तो काम नहीं चलने वाला।
तो भैया ये रहा फिगर बन गया, राइट। अब बात करते हैं कि सर पोल की हाइट कितनी है। तो सर ये पोल है जिसको हमने ए बी और सी मान लिया 6 मीटर, राइट। और सर शैडो, भाई पोल का शैडो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो सर शैडो यहाँ आ गया। क्या इसको थोड़ा तो घुमा दो क्या, शैडो के लिए थोड़ा दिखाना पड़ता है, शैडो कभी भी बनता जो है। अरे रुको, यहाँ से वाइट, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब देखो ए बी क्या है, पोल है भैया, ए बी क्या है, लिख दो यहाँ पे लेट ए बी इज पोल, और ये कितना दिया हुआ है 6 मीटर, राइट। और दो इसका जो शैडो बन रहा है, शैडो, ये शैडो आपका ऐसे बन जाएगा, तो शैडो क्या कितना बन रहा है 2√3, शैडो क्या बन रहा है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर है भाई, ठीक है। अब पूछा है कि इस सन का एलिवेशन क्या होगा, मतलब आपको ये पूछा थीटा पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा भैया, ध्यान रखिएगा, हमारे लेक्चर में आपको क्वेश्चन बहुत ही एक्स्ट्रा एनसीईआरटी सब मिलेगा, नो प्रॉब्लम। एक लेक्चर देख लोगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में, और एडवांस क्वेश्चन ऐसे ही लपेट दोगे। तो अब बात करते हैं कि सर मुझे निकालना है एंगल, क्या गिवन है सर आपको, गिवन क्या है एक बात बताओ मुझे भाई। अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, एंगल सी है, एंगल क्या है बेटा सी, ठीक है। अगर सी का अपोजिट में क्या है सर ए बी, और एडजेस्ट में क्या आ जाएगा सर बी सी, ठीक है। तो ये पी अपॉन बी, सर पी अपॉन बी का मतलब अभी आपने बताया था सर टेन, नो प्रॉब्लम। टेन सी की वैल्यू में अगर बात करूँ तो भैया मुझे सर सी को आप थीटा मानने हैं, टेन थीटा, नो प्रॉब्लम। ए बी कितना है सर 6 है, ओके। बी सी कितना है सर 2√3, ओके। अब इससे 2 काटेंगे तो क्या जाएगा सर 3√3, क्या जाएगा सर 3√3। और जब भी नीचे रूट आता है तो उसको क्या कर देते हैं हम रैशनलाइज, क्या कर देते हैं हम रैशनलाइज। तो यहाँ रैशनलाइज करने पे आ जाएगा टेन थीटा इजकल टू √3 को 3 से करेंगे तो प्यारे बच्चों 3√3 आ जाएगा, और √3 को √3 से करेंगे सर तो 3 आ जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा टेन थीटा इजकल टू √3। अब मुझे बताओ टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है। अगर मैं बात करूं टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है तो बहुत प्यार से बता दोगे सर, टेन के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है। सर किसकी वैल्यू होती है सर 60 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसे देखो बताओ, टेन थीटा इजकल टू टेन 60, है ना बोलो, और टेन से टेन कट, और हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, है ना बोलो, करेक्ट आंसर। ओके दिख रहा है आपको, दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन क्या है आपका 4, हाँ देख रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन, रीड करो। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे आपको कैसा दिख रहा है, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम, इसकी भी प्रॉब्लम जो है आपको ब्राइटनेस ज़्यादा आने की भी जल्दी मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग, चलो ये एरोप्लेन वाले से पहले कुछ करो, चलो हाँ ये वाला क्वेश्चन करते पहले, तो एरोप्लेन पे आते हैं, आओ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव, भाई 14 जनवरी को हम क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ एक बार बता दूं मैं आपको कि आपके क्वेश्चन पेपर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे केस स्टडी आ सकती है आपको। भाई केस स्टडी मैंने देखा है 2 चैप्टर ज्यादातर आ जाती है, एक तो प्रोबेबिलिटीज आ जाती है और एक आपका आ जाता है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए भाई हम आइबो कर रहे हैं, करते ना आइबो करते हो ना तो पतंग कट जाती है, 15 दिन तो भाई बहुत बहुत उड़ाते हैं, है ना, और 14 जनवरी के दिन। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, भैया काइट उड़ाओ, भैया काइट उड़ा दो काइट, वे काइट उड़ गया, आई उड़ाओ। कितने मीटर पे उड़ रहा है, कितने मीटर पे उड़ रहा है, तो भैया 60 मीटर पे उड़ रहा है, ठीक है, अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच द काइट ऑफ द टेम्पोररी टाइट द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इंक्लाइन। द इंक्लेशन का मतलब बता देता हूँ आपको, एलिवेशन बोलता है, तो मतलब इसे हमने टाइट से यहाँ पे कर दिया, ठीक है।
और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो मैं बता दूं बेटा, जो ये इंक्लाइशन है, इंक्लाइड बोलते हैं, इसे एलिवेशन एंगल भी बोलते हैं, एलिवेशन एंगल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका दूसरा नाम आ गया, तो एलिवेशन बोल दो या उसको इंक्लेशन बोल दो। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। अच्छा सर, मतलब आपको ये निकालना है। ओके, समझ में आया नहीं आया? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक द स्ट्रिंग, बीच में कोई भी मान लो स्लैक नहीं है। ओके, तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, टाइट है बिल्कुल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप करिए सर, AC is string of kite। हो गया जी, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ट्राइंगल कौन सा है सर? तो ट्राइंगल मैंने लिया ABC, इसमें एंगल क्या है सर? ACB, जो कि आपको 60 डिग्री गिवन है। ओके, एंगल है सर C। ओके, एंगल के अपोजिट क्या है सर? AB। एंगल के एडजस्ट में ये और ये, हमें दोनों में से क्या चाहिए? हमें चाहिए सर ये वाला AC। सर ये क्या होता है? P, और एक होता है सर H, है ना? P अपॉन H किसका होता है सर? साइन का होता है। नो प्रॉब्लम। आइए भाई, साइन C की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। सर AB कितना? 60, और सर मुझे AC नहीं पता। नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। बहुत प्यार से भाई, √3/2 होगी या 1/√3 होगी, जो भी होगी आपको याद होना चाहिए। देखो, साइन 60 की वैल्यू √3/2 बोला था मैंने, √3/2। अब इसकी वैल्यू आप √3/2 लगा दीजिए। √3/2 इजकल टू 60/AC। अब सही है, नो प्रॉब्लम। अब करना कैसे? AC को यहाँ भेज दो भाई, आपको AC तो चाहिए, तो 60 × 2 और √3 आ जाएगा आपका नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 120/√3। √3 से √3 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे √3 आ गया इसलिए। तो भाई 120√3/30, 3 से काटेंगे सर 40√3, और यही आपका आंसर आ जाए। बताओ समझ में आया नहीं आया? बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम इसका प्रीवियस क्वेश्चन को लगाएंगे प्यारे बच्चों। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन या ये लगाएंगे, ये रहा, आओ 4 पे आओ। An aeroplane when the flying at height of 3125 मीटर, मतलब एक प्लेन उड़ रहा है। अच्छा, उड़ रहा है भैया, उड़ाओ प्लेन को। हमने प्लेन उड़ा दिया, इसकी हाइट दे दी 3125, ठीक है, उड़ा दिया। फ्रॉम द ग्राउंड पास वर्टिकल बिलो अनदर प्लेन, इन्हीं के नीचे एक अनदर प्लेन है, इसके मतलब ये किसी के नीचे अनदर प्लेन है, ठीक है। प्लेन एट द इंस्टेंट द व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट। अच्छा, तो मतलब कि सर जो एंगल बना रहे हैं ये दोनों प्लेन, एलिवेशन एंगल, वो दोनों सेम पॉइंट से बना रहे हैं। ठीक है सर, सेम पॉइंट से बना दिया मैंने। ओके भाई, सेम पॉइंट बना रहा है, एक 30 और एक 60। तो सर इसका मतलब देखो भाई, ये बना रहा है 30 डिग्री और ये बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ए बी सी और डी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन इन द इंस्टेंट। इन दो बीच के डिस्टेंस क्या होगा सर? x, वो हमें निकालना है। 2022 के पेपर में बेटा ये आया, बहुत प्यार से समझना इस चीज को। तो सर यहाँ पे आपको जो भी है, ए बी इज डिस्टेंस, ए बी इज डिस्टेंस ऑफ बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, है ना, दो प्लेन, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है प्यारे बच्चों? मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों? मुझे निकालना है ए बी का डिस्टेंस। अब सर आप मुझे बताओ, ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मैंने आप बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ाया, ज्यादा थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है। अब आप देखो कि सर इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन रहा है बेटा? इसके अंदर बन रहा है टोटल कितने ट्रायंगल? तो सर दो ट्रायंगल बन रहा है। एक बन रहा है बेटा छोटा ट्रायंगल, क्या बन रहा है? एक छोटा ट्रायंगल। एक क्या बन रहा है? बड़ा ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे समझ रहे हो कि भाई इसमें हमें एक छोटा ट्रायंगल लेके भी काम करना है और एक बड़ा ट्रायंगल लेके भी काम करना है। तो ठीक है बेटा,
तो आओ सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। हमारा छोटा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में एंगल हमें दिया हुआ है बी डी सी, कितने का, 30 डिग्री का। ओके चलो अब बात करते हैं कि सर एक काम बताइए मुझे, ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है सर, और एंगल ये है, एंगल के अपोजिट में क्या है, बी सी। भैया एंगल तो यहाँ पे क्या है भाई सब, डी, और अपोजिट में क्या है, बी सी। अर्जेंस्ट में सर ए भी है और ए भी है, हमें जरूरत किसकी है, इसकी है सर, सी डी। तो सर ये क्या है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी किसका होता है सर, तो टेन का होता है। तो सर यहाँ टेन आ गया, और अब वैल्यू पुट कर दो तो टेन 30 डिग्री सर, और बी सी सर है 3125, सी डी हमें नहीं पता। ओके नो प्रॉब्लम। अब टेन 30 की वैल्यू की बात करता हूँ, तो अभी हमने टेन 30 की वैल्यू की बात करी थी। टेन 30 की वैल्यू जो है आपकी वो कितना है, 1/√3, 1/√3 सर, ठीक है सर, 1/√3 रख देते हैं। तो भैया टेन 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहां से आपका सी डी निकल के आ जाएगा, सी डी निकल के आ जाएगा यहां से आपका 3125/√3। ओके सर, ये आपका सी डी आ गया 3125/√3। अब हमें बड़ा ट्राइंगल चाहिए। सर क्या चाहिए, बड़ा ट्राइंगल। सर बड़े ट्राइंगल में आप कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, बड़े ट्राइंगल की बात करता हूं मैं। अगर ट्राइंगल का नाम बताओ, इन ट्राइंगल ए सी डी, और इसमें भी एंगल ए डी सी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। भाई ए डी सी दिया हुआ है ना 60 डिग्री, ठीक है। एंगल क्या हो गया सर, इसमें डी हो गया। एंगल के सामने क्या हो जाएगा, पूरा ये अपोजिट ए सी। अर्जेंस्ट में क्या हो जाएगा भाई, ये या ये, तो हमें ये गिवन है सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, सेम पी अपॉन बी, तो मतलब 10 60 डिग्री। ए सी क्या हो जाएगा पूरा, x प्लस 3125, x प्लस 3125, सी डी कितना है, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, टेन 60 वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 इजकल टू x प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे ये इधर जाके होगी, देखो इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा जाके इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया नहीं है, इधर जाके भाई क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। नहीं तो तुम एक काम कर सकते हो भैया, इधर भी भेज दोगे √3 अपन, ये हो जाएगा। तो एक काम करो ना, एक काम करो, कैलकुलेशन की बात है ना, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, √3 अपॉन में 3125, हाँ है ना, बोलो। अगर मैं इसको इधर भेजता हूं, इसको मैं इधर भेजता हूं आप, तो ये क्या हो जाएगा, 3125 अपॉन में √3, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 3125, ठीक है। √3 से √3 कट जाएगा, कुछ गलती हो गई क्या, √3 से तभी गलती, ये रहा, देखो ये, हाँ गलती है ना, सी डी को 1 से करेंगे तो सी डी, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मेरे भाई तो डिवाइड में क्यों लिख दिया, ये लो भाई, ये ऐसे आएगा, यहाँ गलती हो गई ना, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, इंसान से गलती होती है प्यारे बच्चों। चलो अब सर यहाँ पे हमारा सीरीज में लिखेंगे आप 3125/√3, ओके। चलो अब यहाँ से दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई सी डी तुम्हारा इतना, तो सी डी की वैल्यू मैंने यहाँ से गलती कर गई थी, डिवाइड मल्टीप्लाई में फर्स्ट मिस्टेक हो गई थी। आओ अब इसकी मल्टीप्लाई तुम इससे करोगे, 3125√3, क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 3125 आ जाएगा। तो एक काम करो, 3125 मल्टीप्लाई 3 कितना जाएगा, 9375, प्लस के तरह का हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 6250,
50 आपका x हो गया। मतलब अगर मैं बात करूँ सर डिस्टेंस की, डिस्टेंस टू प्लेन, दो प्लेन की जो डिस्टेंस आई है आपकी वो 6250 मीटर आया। आंसर इज करेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? चल अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कोई आराम से। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन का, सिक्स्थ क्वेश्चन देख रहा था बेसिक क्वेश्चन का। यहाँ तक हमारा लास्ट होगा बेसिक क्वेश्चन, इसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो क्योंकि बेसिक में आपने डिप्रेशन एलिवेशन समझ लिया, डिस्टेंस निकालना सीख गए, हर चीज सीख गया। कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो एक काम करो, एक हमने पेडेस्टल बनाया, बना दिया यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर मैंने एक स्टैचू खड़ा कर दिया, ठीक है ओके। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 1.6 मीटर। चलो बेटा आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू। अच्छा सर, ग्राउंड 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 आ जाओ भैया। ग्राउंड से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन रहा है भैया 60 डिग्री का, ठीक है नो प्रॉब्लम, आगे आओ। एंड फ्रॉम सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अच्छा, सेम पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप ये है, इससे भी एंगल बना रहा है कितना 45 डिग्री। अच्छा भैया कोई बात नहीं, 45 डिग्री तुम बनाओ। एक काम करो, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 60 और ये 45, ठीक है। चलो अब फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ओके सर इसका हाइट निकालना है, एक काम करो नामकरण कर दो ए बी सी और ये हो गया डी और ये हो गया 90 डिग्री। एक काम करो भाई, ए बी इज स्टैचू, ठीक है, बी सी इज पेडेस्टल, और जिसकी मुझे हाइट भी निकालनी है भाई, हाँ ना बोलो, ठीक है सर इसकी हाइट भी तो निकालनी है मुझे। ओके सर अब इसमें एक चीज देखो, अभी आपने इस टाइप का कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया था मेरे ख्याल से, हाँ आगे होगा मेरे ख्याल से, ये वाला क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का, इसी टाइप का होना है, अपोजिट कर दे दिया वैसे। चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं, आओ देखो सबसे पहली बात क्या है, छोटा ट्राइंगल पहले पकड़ लो, सबसे पहले कभी भी पकड़ो तो छोटा ट्राइंगल पकड़ो, नाम दे दो इसको बी सी डी, और इसमें एंगल क्या दिया हुआ है आपको, तो बी डी सी आपको एंगल दिया हुआ है कितना 45। अब एक चीज पता है आपको, जिसमें आपको 45 दिया होगा ना उसका ये परपेंडिकुलर और बेस सेम होगा। ऐसा क्यों होगा अभी दिखा देता हूँ आपको, पहले देखते हैं बात। एंगल क्या है बेटा डी, एंगल के सामने अपोजिट क्या है सर बी सी, अर्जेंस्ट में ये भी है और ये भी है, हमें जरूरत सर इसकी है। सर इसकी जरूरत क्यों, तभी तो सर ये निकल पाएगा। ये क्या होता है सर P अपॉन बी, P अपॉन बी किसका होता है टेन, तो सर टेन ज्यादा आ रहा है, अरे भैया मैं क्या टेन साइन कॉस, इसी पे चलता है ये चैप्टर, टेन और ये कितना 45 डिग्री, और बी सी मुझे नहीं पता और सी डी भी मुझे नहीं पता। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है सर 150, सी डी किधर जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी। अब बताओ जितना सी डी होगा, जितना सी डी होगा उतना ही क्या होगा बी सी होगा, तो दोनों बराबर आ गया नहीं आ गया, तो यहाँ समझ में आएगी 45 जब एंगल ये होता है तो ये दोनों चीज बराबर होता है, क्यों, क्योंकि टेन 45 वाली क्या होती है 1, क्या होती है 1, इक्वल हो जाता है दोनों। अब सर बात करते हैं हम बड़े ट्राइंगल, किसकी बात करते हैं बेटा बड़े ट्राइंगल। बड़े ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी में, इसमें एंगल ए डी सी आपको दिया हुआ 60 डिग्री का सर, बिल्कुल दिया हुआ भाई 60 डिग्री बिल्कुल दिया, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं एंगल क्या है सर इसमें डी, और एंगल के अपोजिट पूरा क्या जाएगा सर, पूरा क्या जाएगा सर पूरा ए सी आ जाएगा सर, अर्जेस्ट में क्या ले लेंगे सर सी डी ले लेंगे। सर ये क्या होता है पी, ये क्या होता है बी, तो भाई ये क्या होता है 10, है ना बोलो, इसको नाम देते हैं पी और पी सी। अब 10 60 हो जाएगा, ए सी आपको पता है सर, हाँ पता है ना सर, ए सी क्या हो जाएगा पूरा 1.6 प्लस बी सी, या ए सी को ए सी रहने दो,
या 1.6 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस BC। सर CD इक्वल टू क्या है सर? CD इक्वल टू क्या है सर? BC। tan 60 वैल्यू क्या है? tan 60 वैल्यू अभी बताया था मैंने, tan 60 वैल्यू नहीं पता तो देख लो, √3 या 1.√3, जल्दी बताओ, कमेंट बताओ। देखो tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। आओ, tan 60 वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? √3, और BC नीचे है, ये जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.6 प्लस BC, ये हो जाएगा BC √3, 1.6 प्लस BC। एक काम करो, दोनों BC को उधर भेजो पहले तो, माइनस BC √3 1.6, BC दोनों में से कॉमन निकाल लो, 1 माइनस √3 1.6, अब 1.6 अपन में 1 माइनस √3 इक्वल टू क्या आ गया? BC आ गया। अब यहाँ पे हमें कुछ कि भाई अब आपका ये जो है BC की वैल्यू आई हुई, लेकिन सर इसके आगे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। नीचे क्या है? रूट है, रूट को रैशनलाइज कर दो आप, बस हो गया। 1.6 1 माइनस √3, तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस √3, किस हो जाएगा? 1 प्लस √3 इक्वल टू BC। अब आप देखोगे तो 1.6 1 प्लस √3, और ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया भैया 1.6 1 प्लस √3, और 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका √2, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3 क्या 2। अब इससे काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 0.8 पे, मतलब BC आ गया आपका 0.8 1 प्लस √3, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, इस हिसाब से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि सर अब आपका आया है एडवांस क्वेश्चंस, क्या है अब आपका? एडवांस क्वेश्चंस। एडवांस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारा 7वां क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री। अच्छा, तो सर एक काम करो ना, एक बिल्डिंग बनाया मैंने जो कि 7 मीटर है, एक मैंने बना लिया सर टावर, ओके, और इसके इससे जो बन रहा है, ये बना है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर, तो भैया ये यहाँ से इसका हो गया ये 60, कितना हो गया? ये 60 हो गया, हाँ ना बोलो, ठीक है। केबल टावर इज 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द फुट ऑफ 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट फुट ऑफ 5, यहाँ से जो फुट पे जा रहा है तो सर यहाँ बना रहा है 45 डिग्री, है ना बोलो, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मतलब टावर की हाइट निकालनी है सर, तो ये ए हो गया, ए बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी और डी, और ये हो गया ई, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमें निकालना क्या है सर? एडी निकालना है सर, टावर, लेट एडी इज टावर, यही हमें निकालना है ना। और एडी जो है वो AC प्लस CD है, क्या बेटा? एडी जो होगी हमारी वो क्या होगी? एडी जो होगी हमारी वो क्या होगी? AC प्लस CD होगी। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ अच्छी तरीके से बताओ, अगर सर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। सर कैसे? क्योंकि क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल बन रहा है ये, तो आमने सामने की भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी, हाँ बिल्कुल बराबर हो सकती है। तो सर एक चीज हमारे पास चल गया कि भाई CD इक्वल टू सर BE होगा, तो सर CD की वैल्यू आ गई 7 मीटर, ओके सर, तो सर इसका मतलब ये भी 7 मीटर हो गया, है ना बोलो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट और चाहिए मुझे, सर ये वाला पार्ट किससे निकलेगा? तो इस ट्रायंगल से निकलेगा। इस ट्रायंगल के लिए ना तुम्हें ये पता है, ना ये पता, ना ये पता है, तो सर एक काम करो ना, ये वाला पार्ट निकल सकता है किससे? क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, है ना बोलो भाई। जो BC होगा, जो BC होगा, जो BC होगा वो किसके बराबर होगा?
भाई ईडी बराबर होगा, है ना, बोलो। अब बात करते हैं कि सर ईडी पहले निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो ईडी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है सर, इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है। तो पहले आप एक काम करो, पहले आप ट्रायंगल का नाम लिखो BED। इसमें एंगल क्या है तुम्हारे पास, एंगल क्या है सर, सर एक काम करो ना, एंगल ये पता होना चाहिए, और एंगल ये कब निकाल चलेगा, ये 45 है। अभी मैंने बोला था डिप्रेशन एंगल को आप एलिवेशन एंगल बना सकते हो, सर वो कैसे बनाएंगे, देखो मेरी बात समझना। ये BC और ये ED दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अभी बताया था ना मैंने, डिप्रेशन को एलिवेशन आने का मतलब अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, आप क्या लिखोगे भाई BD में, आप देखो मैं बताता हूँ, BC पैरेलल टू ED, राइट, और BD इज ट्रांसवर्सल लाइन, BD इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो शो एंगल, एंगल कौन सा, CBD, CBD इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा भाई, EDB, EDB कैसा, अल्टरनेट, क्या हो जाएगा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि सर जो ये एंगल भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारे पास है BDE मिलिए, EDB, क्या लिया, CBD कितने का, 45 डिग्री का, सर ये आ गया। अब हम आराम से इस छोटे ट्रायंगल के हिसाब से निकाल सकते हैं। सर कैसे, देखो एंगल क्या है सर, D, एंगल के अपोजिट क्या है सर, सर B, और एंगल के एडजेंस्ट में क्या है सर, ये भी है और ये भी, हमें इसकी जरूरत है सर। तो ED, और ये क्या हो जाएगा सर, P/B, अब P/B किसका होता है सर, tan का, ठीक है, tan का ही होता है। अब बात करते हैं सर tan, D कितनी है सर 45, तो tan 45 डिग्री, और सर B कितना है सर 7, और ED मुझे नहीं पता, ये 1 होता है, और ED की वैल्यू आ गई 7। अभी मैंने बताया था भाई 45 होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो मतलब ये भी क्या आ जाएगा 7, BC भी कितना आ जाएगा 7। अब तुम आराम से बहुत प्यार से बड़े इस ट्रायंगल में लगा सकते हो कंसेप्ट, इस ट्रायंगल में, है ना, आराम से लगा सकते हैं भाई हम। एंड ट्रायंगल ACB, और इसमें एंगल क्या दिया हुआ भाई साहब, ABC कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो B एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला सर क्या है, AC है, और एडजस्ट में क्या आ जाएगा सर, BC आ जाएगा सर। P/B किसका होता है सर, tan का होता है। अब tan में किसकी वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, tan 60 इक्वल टू AC कितना है, AC तो हम निकालना ही है सर। सर BC कितना है सर, 7 है सर, और tan 60 की वैल्यू, अभी आपने tan 60 करा था, देखिएगा हर चीज आ जाए, tan 60 की वैल्यू सर √3 है, tan 60 की वैल्यू कितने बेटा, √3, ठीक है। आओ tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, और 7 आ जाएगा इधर, तो आपका AC आ गया 7√3, क्या आ गया 7√3। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो टावर है, टावर टावर था भैया AC, AD, ये AD निकाला था ना तुम्हें, टावर था AD, तो भैया AD इक्वल टू क्या था, AD इक्वल टू क्या था, AC प्लस CD, और AC कितना आ गया सर 7√3, और CD कितना है 7 है। दोनों में से 7 क्या निकाल लेंगे पहले बच्चों, कॉमन, तो √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। टावर की हाइट 7√3 + 1। कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, भाई एक 75 मीटर का लाइट हाउस है, ठीक है ना। डिप्रेशन ऑफ 2 शिप, भाई अब डिप्रेशन का बना रहा है तो मतलब इसका कहीं ना कहीं लाइट हाउस ऐसे जाएगा, और 2 शिप है तो इसका मतलब
एक शिप का डिप्रेशन क्या बन रहा है भाई 30, क्या बन रहा है भाई साहब 30। दूसरे शिप का इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम और सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड अदर सेम है, ठीक है। कह रहा है कि भाई डिप्रेशन टू शिप 30 मीटर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 45 2 डिग्री है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अच्छा ये लो दूसरा आ गया, तो यह हो गया 45, ठीक। अब बात कर रही है सेम द साइड ऑफ एडजेसेंट लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। भैया इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जब ए बी सी और हमने रख दिया डी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, पहले बताओ, पहले बताओ फिगर समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ फिगर समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया। अब बात इसमें यही है कि भाई देखो सर, जो डिप्रेशन है इससे पहले बना लो आप एलिवेशन में, तो अगर मैं बात करूं भाई यहाँ नाम दे दूं ना जी और एफ, तो देखो ये जो यहाँ तक भी छोड़ो यही था, जो ये जी डी और ये लाइन पहला लाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन, हाँ या ना बोलो, यहाँ लिख दो पहले। पहले एक काम बताओ, आपको निकालना है क्या सर ए बी, राइट, क्या निकालना है आपको ए बी, ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, आपको ये भी निकालना है, राइट, ठीक है चलो। अब मैंने बोला कि भाई जी डी और ए सी, जी डी और ए सी दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल लाइन है, ओके। और जो ये ए डी जो है आपका, ए डी इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो भैया अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा दोनों बराबर, हाँ ना बोलो, तो यहाँ क्या जाएगा 30 डिग्री, क्या जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो भैया एंगल देखो जी डी ए, जी डी ए इक्वल टू डी ए सी, डी ए सी, तो भाई डी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका देख लो, पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कितना जाएगा 45 डिग्री, ठीक है भाई। सिमिलरली लिख दो कि भाई डी बी सी बी कितना आ गया 45 डिग्री, भैया यहाँ लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ बताओ। तो इस हिसाब से आपका ये एंगल, डिप्रेशन को आपने कन्वर्ट कर लिया एलिवेशन के एंगल, दिख रहा है। थोड़ी सी राइटिंग की दिक्कत है ना, थोड़ा राइटिंग से राइटिंग तो साफ लिख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलो देखता हूँ, राइटिंग सही लिखूंगा। अब बात करते हैं कि सर सबसे पहले इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा और एक बड़ा, तो पहले भैया छोटा ट्रायंगल को ले लो, ठीक है। हमने लिया इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिया हमने, छोटा वाला, 90 डिग्री लिख दो यहाँ पे, बी सी डी, और एंगल क्या है इसके अंदर सर, एंगल है सर बी, एंगल के सामने वाला क्या होता है सर ऊपर सी डी, अर्जेंस्ट में क्या है सर बी सी, और सर पी अपन बी तो 10, और 10 45 डिग्री, सर सी डी कितना है 75, और ये हमें बी सी नहीं पता सर, 10 45 1 होता है, 75 अपॉन में बी सी, और सर बी सी जा बी सी भी आ गया 75, हाँ सर, तो सर ये भी 75 मीटर आ गया, ओके। अब बड़े वाले ट्रायंगल को हम देख सकते हैं आराम से, इन ट्रायंगल ए सी डी, सॉरी डी सी ए में हम देखते हैं एंगल क्या है सर ए, एंगल के अपोजिट में क्या है सर सी डी, एंगल के पूरे एडजस्ट में क्या है सर ए सी, तो पी अपॉन बी सर 10, 10 कितना डिग्री सर 10 30 डिग्री, सी डी कितना सर 75 डिग्री, ए सी कितना है सर, तो सर ए सी की बात करूँ तो इसको मान लो कुछ एक्स मान लो, या फिर एक काम करो ए बी प्लस बी सी लिख लो, ए बी प्लस बी सी, तो ऊपर लेट निकालो छोड़ो ना। अब 10 30 की वैल्यू की बात करता हूँ, तो √3 या 1/√3 जल्दी बताओ, √3 या 1/√3, √3 या 1/√3। अब देखो बाबा तुम्हें टेबल दिखा रहा हूँ, टेबल तुम्हें रट जाएगा, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3, ए बी मुझे नहीं पता, बी सी पता है 75,
ये जाएगा इधर चला जाएगा, ए बी 75 और ये हो जाएगा √3। अब 75 चला जाएगा उधर, प्लस है तो माइनस का, और ए भी आ जाएगा, दोनों में से 75 कॉमन निकाल लो तो √3 -1, तो भैया ए भी आ गया इतना। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आया है आपका, जो डिस्टेंस आया है आपका, हाईलाइट कर देते थोड़ा सा, जो डिस्टेंस आया है वो आया है 75 √3 -1 मीटर, दैट इज आंसर। समझ में आया नहीं आया बताओ, क्लियर है चीज़ें, आया ना? चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम अभी क्वेश्चन नंबर 9। चलो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड ऑफ हॉरिजॉन्टल। भाई हवा आया तो भाई मूव करते हॉरिजॉन्टल लाइन में, हाइट द 88.8 मीटर, ठीक है सर। तो ये पूरा 88.8 मीटर है और ये लड़की जो है वो 1.2 की है। एक काम बताओ मुझे, मैं बात करूँ फिर आगे और पढ़ लेते हैं। इंस्टेंट 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। भाई 60 डिग्री से थोड़ा चली तो और 30 डिग्री पर रिड्यूस हो गई। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एट द बैलून। भाई आपको डिस्टेंस निकालना है कि बैलून के द्वारा जो भी आपका डिस्टेंस है वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो भाई प्यारे बच्चों सबसे पहले बात क्या है, इसको फिगर को समझ लो। एनसीईआरटी का फिगर है, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो ये पूरा 88.8 है। मैं इसको नाम दे दूंगा ए, या एक काम ना करूँ फिगर बना देता हूँ यार, ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। ये ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, इसे ई मान लो। और यहाँ पे जो लड़की है वो है 1.2 मीटर। तो मेरे भाई ये भी कितना हो जाएगा 1.2, और ये पूरा जो दिया हुआ है ये पूरा 88.2 दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया नहीं है? एक काम करो, अब बात होती है कि सर इसको हम हटा देंगे, इसका काम ही नहीं। अब मेरे पास ये वाला फिगर इसका, अब इसी फिगर पे हमारी बात चलो। ठीक है भाई, ये फिगर पर बात चलेगी। अब एक चीज देखो, मुझे बताओ, ये पूरा 88.2 है, इसका भी नाम दे दो ना जी, ठीक है। एक काम बताओ मुझे, अगर बात करूं तो मेरा पूरा डी एफ जो है वो 88.2 है। अगर मैं चाहूँ, मुझे चाहिए डी ई, अगर मुझे चाहिए डी ई मतलब इतना ही पार्ट चाहिए मुझे डी ई, तो इस पूरे में से क्या माइनस कर दूंगा, इस लड़की का हाइट 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, तो क्या आ जाएगा 87 मीटर का डी ई आ जाएगा, राइट। तो मतलब इसका मतलब ये भी 87 और ये भी 87, क्योंकि भाई ये ए बी इक्वल टू डी है, हाँ ना बोलो, बिल्कुल सही बात है सर। अब सर हमें जो निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, बैलून का डिस्टेंस, ठीक है। तो एक काम बताओ मुझे, एक आपके साथ मतलब ये x वैसे y मान लो, आप खत्म कहानी। तो ये जो है छोटा ट्राइंगल, पहले आप देखेंगे, हाँ ना बोलो, पहले आप क्या देखेंगे, छोटा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी में आप देखें तो भाई एंगल क्या है आपका, सी है, और इस एंगल के अपोजिट में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, तो सर ए बी आ जाएगा, और सर अर्जेंस्ट में क्या आ जाएगा सर, सर बी सी आ जाएगा, हाँ ना बोलो। अब यहाँ क्या आ जाएगा सर, 10 पी अपॉन बी हो गया ना। अब 10 कितना डिग्री है, 10 है 60 डिग्री, और ए बी कितना है 87, और बी सी कितना है x। अब 10 60 की वैल्यू की बात करेंगे हम 10 60 की वैल्यू की बात करेंगे। आओ भैया वो टेबल दिखाओ बच्चों को, 10 60 √3 सर, 10 60 कितने सर, √3। तो भैया 10 60 हो गया √3, क्या हो जाएगा
√3 और x इधर आ गया 87। अब हम एक काम कर देते हैं, अगर मैं x निकालता हूँ तो 87 अपॉन में √3 आ गया x। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर बड़े ट्रायंगल की। बड़े ट्रायंगल में बड़ा दूसरा ट्रायंगल, इसका नाम होगा आपका DEC। एंगल क्या है सर? C। एंगल क्या है सर? C। C के सामने, एंगल के सामने क्या आ जाएगा सर DE, और एडजस्ट हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक CE, तो tan हो गई। tan कितना डिग्री है ये? tan 30 डिग्री। सर DE की वैल्यू की बात करूँ मैं तो सर 87 है, बिल्कुल सही बात है। और CE बात करूँ सर तो सर x प्लस वाई है, सर बिल्कुल सही बात है। इसकी tan 30 की देखो, tan 30 अगर मेरा था √3 तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। 87 अपॉन में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई, और 87 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने को क्या करना है? x वैल्यू हमें गिवन है, और x वैल्यू कितनी है? 87 अपॉन √3 प्लस वाई। एक काम ऐसे कर सकते हो आप, y यही रहने दो क्योंकि आपको y की तो वैल्यू चाहिए भाई साहब बेसिकली, तो x को उधर भेज दो तो -x हो जाएगा सर। तो 87 √3 और माइनस x वैल्यू कितनी रखी है? 87 अपॉन में √3। अब आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एलसीएम की बात करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो 83 3 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई भाई √3 3 हो जाएगा, और 87 मल्टीप्लाई 3 कितना जाएगा? 261 और 1 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा? 87 अपॉन में क्या जाएगा? √3। तो यह जाएगा आपका 174 अपॉन में √3, और √3 से √3 रैशनलाइज कर देंगे तो भैया 174 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा, और जैसे 58 आ जाएगा भाई, ये आपका आ गया 58। तो y इक्वल टू आ गया, इसे काट देंगे ना, तो 58 √3 और मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब इस 10 को पढ़ो, आप पढ़ो क्वेश्चन, देखो कैसा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पढ़ो। हाँ, तो देखो आप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। इसमें क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ब्रिज, एक ब्रिज है वहां से एक पॉइंट करा जा रहा है क्लियर, अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले काम करो प्यारे बच्चों, हम एक ब्रिज बना लिया, मैं क्या बना लिया? ये ब्रिज है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये ब्रिज है, ये क्या बेटा? ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज हो गया, ठीक है। अब ब्रिज पे से एक डिप्रेशन एंगल आ रहा है, ठीक है, रिवर के लिए, अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक काम करो, और इफ द ब्रिज एट हाइट 3 मीटर, हाइट कितना है इसका? 3 मीटर है, ये हाइट 3 मीटर है, डिप्रेशन इधर भी आ रहा है जो बना रहा है 30 डिग्री, डिप्रेशन इधर भी आ रहा है जो बना रहा है 45 डिग्री, राइट। अब यहां से यहां तक का आपको, और ये हाइट दे रखा है आपको 3 मीटर। क्लियर है चीजें? अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। जो ये रिवर है, ये जो रिवर है इसकी चौड़ाई क्या होगी? एक काम करो, इसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी, राइट, ई, और ये हो जाएगा एफ। तो एक चीज मुझे बताओ, इसमें बी डी इज विड्थ ऑफ रिवर, हाँ ना बोलो भाई? जो बी डी हो जाएगा रिवर हो जाएगा, रिवर की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब एसी हाइट है। अब एक चीज मुझे बताओ, इसी मुझे बताओ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, हाँ ना बोलो? कैसे लिखोगे भाई? ये दो पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, और एक हो जाएगा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल भाई, ये लाइन पैरेलल हो गया, ई एफ पैरेलल टू बी डी भाई, ई एफ पैरेलल टू बी डी, एंड AD is a transversal line. AD is transversal line. So EAB is equal to ABD. Alternate interior angle, ठीक है। तो
तो इसका मतलब सर ए बी डी आ गया हमारे पास 30 डिग्री, राइट। इसी प्रकार ये अगर 45 पे है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, बोलो ए डी सी। तो भाई ए डी सी भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है ना, बोलो अल्टरनेट एंगल सिमिलरली। चलो यहाँ तक कुछ डाटा आ गया हमारा। अब फाइंड हमें करना सर ये बी डी। तो देखो भाई इस ट्राइंगल से हम क्या बी डी निकालने के लिए बताओ मुझे, अगर मुझे बी डी निकालना है तो बी डी इक्वल टू क्या जाएगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, इक्वेशन नंबर 1। तो इस वाले ट्राइंगल से बी सी निकल जाएगा, इस वाले ट्राइंगल से सी डी निकल जाएगा और आंसर पुट अप कर देंगे। चलो तो हमने दो साइड बनाया, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी इधर देखेंगे और इधर देखेंगे इन ट्राइंगल, भाई ए बी सी है तो ए डी सी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एंगल क्या है सर बी, एंगल क्या है सर बी। अगर बी एंगल है और एंगल के अपोजिट क्या है सर ए सी, और अर्जेंस्ट में क्या आ जाएगा सर ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, तो हमें इसकी जरूरत है तो सर बी सी आ जाएगा। पी अपॉन बी है, पी अपॉन बी किसका होता है tan का, और tan बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और ए सी कितना है 3 और बी सी मुझे पता नहीं। 30 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में यूज करवाया था, ये रहा 1/√3। ज्यादातर यही इस चीज में आ ही रहा है 1/√3 और 3 और बी सी चला जाएगा इधर और 3√3 आ जाएगा ये बी सी की। हाँ बिल्कुल। अब एडीसी में आ जाइए सर, एंगल क्या है सर डी है, एंगल के अपोजिट क्या है सर ए सी, एडजस्ट में क्या आ जाएगा सर सी डी आ जाएगा, राइट। और ये भी बन जाएगा tan का, तो tan 45 डिग्री, ए सी कितना 3 और सी डी मुझे पता नहीं, राइट। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो भाई सी डी को वैल्यू का मैं बात करूँ तो 3 आ गया सी डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से सर मेरे पास सी डी भी आ गया बी सी भी आ गया, तो नाउ बी डी इक्वल टू क्या होता है बी सी प्लस सी डी था, तो बी डी इक्वल टू बी सी कितना है सर 3√3 और ये कितना है 3 कॉमन निकाल लो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, अभी तो मीटर में तो बोलिए, तो बी डी आ गया आपका ये। तो इसका मतलब जो रिवर का जो चौड़ाई है, दो रिवर की चौड़ाई है विद ऑफ रिवर प्यारे बच्चों, वो आ गया 3√3 प्लस 1 मीटर। आया ना, बोलो बोलो जल्दी, समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ, समझ में आ गया, क्लियर है चीजें? हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है हो गया भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 2022 में आया हुआ पेपर है, 2022 नहीं तो और कुछ आप कर नहीं सकते वैसे इसमें, अगर करना चाहे भी तो। हाँ बीसी आ गया, तो वो एक्चुअली क्या है आपको ये वाला ट्राइंगल और इस वाला ट्राइंगल से काम करना था आपको, और कुछ नहीं करना था। बीसी आ गया आपका, सीडी आ गया आपका, आप दोनों को क्या कर दीजिए सीधे प्लस कर दीजिए, और कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जल्दी से जल्दी देखिए 11 क्या है। 11 भी ये 2022 में आया हुआ पेपर है, 2022 में आया हुआ पेपर है 11। कह रहा आ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर। अच्छा एक स्ट्रेट हाईवे है, स्ट्रेट पे आ स्ट्रेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक काम करिए ना, मान लीजिए टावर है ना, और ये हाईवे है, ये क्या है भाई ये हाईवे, यहाँ पे कार है, यहाँ पे क्या भाई कार है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे मैन स्टैंडिंग है टावर पे, डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, विच ऑफ द डिप्रेशन मतलब क्या, और नीचे क्या है यहाँ पे, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है, एक काम करो
यहां से जो एंगल बन रहा है, क्या हो, यहां से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। क्या बन रहा है आपका? 30 डिग्री। ठीक है, ओके। विच ऑफ द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है भाई साहब। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, मतलब 6 सेकंड यहां से आता हो गया, तो फिर इसका जो बन गया डिप्रेशन यहां से यहां तक कितना है, 6 सेकंड, वो बन गया आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री बन गया वो? अब बन गया भाई 60 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर। ये टावर के फुट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, मतलब ये एक्स आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो भाई लेट सी डी इज डिस्टेंस बाय कार एक्स। ठीक है भाई साहब, आगे आपको यही निकालना भी है, ध्यान रखिएगा चीज। और फुट ऑफ द टावर विद द पॉइंट, बस यही निकालना और कुछ नहीं निकालना। चलो आज सुनिए, अब मुझे बताइए अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, है ना बोले। तो यहां से आपको कहानी खत्म। अब सर एक छोटा ट्रायंगल बचा है और एक बड़ा ट्रायंगल है, इन्हीं में से मैं निकाल दूंगा। सर ये भी नहीं पता, एच मान लो हाइट, चलो टावर की हाइट। सबसे पहले इन ट्रायंगल, अब लिख भी दीजिए, वैसे लिखना हो तो कुछ बच्चों को लिखना हो, अल्टरनेट से एंगल से हुआ है तो भाई ए बी डी बाई 30 डिग्री, किससे हुआ भाई साहब? ये अल्टरनेट। अब देखो बार बार मैं लिखने रहा क्योंकि आपको आ गया है। ए सी डी, ए सी डी, ये भी 60 डिग्री, किससे हुआ है? अल्टरनेट से हुआ। ठीक है, बाकी तो लिख लोगे, आपको दिक्कत परेशानी तो है नहीं। अब हम पहले छोटे ट्राइंगल में बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी, ट्राइंगल कौन सा बच्चा? ए डी सी। ए डी सी में दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा हमारा? इन ट्राइंगल ए डी बी। ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। चलो इसी में हम कर लेते हैं। आओ एडीसी में आप आइए। एडीसी में एंगल क्या है? सी, और सी के अपोजिट क्या है भाई साहब? एडी। एंगल है सी, अपोजिट है एडी, और एडजेंट क्या हो जाएगा? सी डी। पी अपॉन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी। तो इसका मतलब ये सर टेन। टेन कितना है सर? 60 डिग्री। एडी सर एच है, सी डी एक्स है। अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने यहाँ कैलकुलेट करवाई थी आपको, निकाल ये देखो टेन 60 डिग्री, टेन 60 की √3 कैलकुलेट करवाई थी, √3। बाकी तुम्हें पता ही है, तो दिक्कत तो है नहीं। तो भाई √3 आ गया, ये एक्स इधर आ जाएगा। तो भाई एच इक्वल टू क्या आ गया? एक्स √3 आ गया। अब बात करते हैं बड़े वाले में। तो बड़े वाले में भी एंगल क्या है सर? एंगल है बी, और बी के अपोजिट क्या है सर? ए डी, और अर्जेंस क्या हो जाएगा पूरा सर? बी डी। पी अपॉन बी ये भी हो जाएगा सर, टेन हो जाएगा, और टेन 30 डिग्री। ए डी एच है और बी डी क्या है? 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स है। टेन 30 की वैल्यू की बात करो तो 1/√3। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करवाया था, निकाल से ये रहा 1/√3। ठीक है, और यहां से h अपॉन 6 प्लस एक्स, इधर जाइए मल्टीप्लाई 6 प्लस एच और h√3। अगर बात करूँ बेटा h की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ये रहा h की वैल्यू। h की वैल्यू x√3 है, 6 प्लस एक्स, और ये अरे क्या होता है यहाँ पे तो √3 है, तो 3x हो गया, और ये क्या जाएगा? जाएगा माइनस हो जाएगा, तो भाई ये 2x हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, तो x कितना आ गया? 3। तो इसका मतलब जो सी डी कितना आ गया? 3। तो भाई यहाँ पे समझ में आ गया, तो हमने सी डी को माना था। तो टाइम टेकन, टाइम सी डी एक्स डिस्टेंस था ना भाई, सब डिस्टेंस नहीं टाइम में था। सी डी इज द टाइम टेकन बाई कार। ठीक है, तो टाइम टेकन भाई साहब कितना हो गया भाई साहब? 3 सेकेंड। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है बताओ, समझ में आया नहीं आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें अगला क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो 12 है आपका, इसमें क्या कह रहा है? अ लैडर सेट, भाई आप सब भी क्वेश्चन देखो तो आपके चैप्टर है।
अ लैडर सेट अगेंस्ट वॉल, एक लैडर को ना एक वॉल के अगेंस्ट सेट करा गया। लैडर का मतलब क्या होता है भाई साहब, जीना, ठीक है, जीना लेके रखो साथ में, ये प्रैक्टिकल करना। अगेंस्ट वॉल एंगल 45 डिग्री, तो हमने एक वॉल बनाया, ठीक है जी, और इस वॉल पे हमने एक जीना लगा दिया। चलो ये थोड़ा सा भूमि हमारी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, ठीक है। कितना डिग्री बना रहा है भाई साहब, ग्राउंड की तरफ बना रहा है ये 45 डिग्री, ओके। फिर इफ द फुट ऑफ द लैडर, जो लैडर का ये फुट है ना, इस फुट को क्या करा गया, पुल करा गया। पुल का मतलब ऐसे पीछे, जब आप जीने के पास जीना रखते हो दीवार पे, अब जैसे पीछे की जीना करोगे तो क्या हो जाएगा, पीछे बैक हो जाएगा। मतलब ये ऐसे है और ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये ऐसे है, यहाँ दिखाता हूँ, इतना बड़ा जीना है मेरा, ठीक है, ये ऐसे है, और जब पीछे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये नीचे भी आएगा और पीछे भी जाएगा, नीचे भी आएगा और पीछे भी जाएगा। तो इसका मतलब सर नीचे कितना आया, डिस्टेंस कितना, 4 मीटर, इधर टॉप स्लाइड डिस्टेंस 3 मीटर डाउन, 3 मीटर डाउन। अच्छा जी सर, 3 मीटर क्या हो गया, डाउन हो गया, और डाउन होते ही ये 4 मीटर पीछे चला गया। एंगल कितना बनाया इसने, 30 डिग्री। एंगल कितना बनाया इसने, 30 डिग्री, ओके। नामकरण कर दो इसका, ए बी सी डी, और ये हो गया भाई साहब ई। फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ लैडर, भाई ये लैडर का हाइट निकालना है। मुझे एक चीज बताओ, ये वाला लैडर और ये वाला लैडर दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जीना तो वही था, उसको पीछे करा गया। तो इसका मतलब सर हमने माना भाई AD इक्वल टू क्या होगा भाई, AD और BE बराबर होगा, BE क्या होगा भाई, बराबर होगा, और इट इज लैडर। और मुझे यही फाइंड भी करना है, पहली बात तो। अच्छा, यहां से यहां तक का मुझे वैल्यू नहीं पता x, और इसको क्या मान लिया मैंने h, और ये कितना है भाई साहब 4, नहीं 4 तो नीचे है, ये आपका 3 मीटर, ओके। अब आइए, इसमें 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल। तो हम काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन ट्राइंगल ACD में देखेंगे पहले, ACD में, और दूसरा ट्राइंगल अगर बनाऊं तो क्या बनाऊं, चलो बाद की बात है। ACD में देखो, ACD में एंगल क्या है, D, एंगल क्या है, D। एंगल के अपोजिट जो होता है भी, एंगल के अपोजिट वाला ऊपर रखते हैं, मतलब AC ऊपर रखेंगे, और एंगल के एडजस्ट में क्या आ गया, ये CD आ गया। यहां तक कभी पूरा तुम मत ले लेना भाई साहब, इसी ट्राइंगल में आप देख रहे हो। अच्छा, अभी ये क्या हो जाएगा, P/B, मतलब क्या होगा सर 10, ठीक है जी। D कितने डिग्री किया भाई साहब, 45 डिग्री। सर AC कितना है, यहां से यहां तक AC 3 + H, CD क्या है x, ये कितना है 1, x 1 जा x, x = 3 + h आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे बेटा। देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, BCE, BCE, इसमें एंगल क्या है E, और एंगल के अपोजिट क्या आ जाएगा सर, BC आ जाएगा, और एंगल के एडजस्ट में क्या आ जाएगा सर, यहाँ से यहाँ तक CE आ जाएगा। और ये P/B तो मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, 10 हो जाएगा। 10 में 30 डिग्री आ जाएगा ये, और BC क्या है मेरा, H है, ठीक है, और CE मेरा क्या है 4 + X है, और 10 30 की वैल्यू मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन करवाया था 1/√3, 1/√3, ठीक है भाई साहब, 1/√3। चलो अब आपका यहाँ से क्वेश्चन हो गया। मेन कहानी यही है, बाकी चीज तो कैलकुलेशन है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या जाएगा, 4 + X H√3। अच्छा, x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 3 + H यहाँ पुट कर देंगे, 4, और x की वैल्यू क्या है 3 + H H√3, और 4 3 कितना हो जाएगा 7, H = √3। H को इधर गया, यहाँ से हमें H की वैल्यू निकालनी है। तो तुम एक काम करो, H को उधर दो पहले, तो प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, H निकाल लो कॉमन, तो √3 - 1 और 7, अब ये √3 - 1 आ जाएगा नीचे, और ये हो गया आपका H की वैल्यू, मतलब आपकी ये H निकल गया। और हमें निकालना क्या बेसिकली अगर देखा जाए तो सर हमें ये वाला भी पार्ट चाहिए, लेटर चाहिए, हमें ये भी चाहिए, है ना। तो अब देखो ये कैसे निकलेगा,
एक काम बताओ, अब देखो भैया ये कैसे निकलेगा। अब तुम्हें x भी पता है, राइट? नहीं पता तो देखो x क्या आ जाएगा सर 3, और h की वैल्यू कितनी आ गई 7√3 -1। ठीक, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। x ही पता है, h ही पता है। अब मुझे लैडर चाहिए। लैडर कैसे निकलेगा, अब वो देखो। ये थोड़ा क्वेश्चन एडवांस लेवल में मैंने बोला था ना कि भाई एडवांस लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ये लैडर है, इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा पहले बताओ मुझे, ये कैसे निकलेगा। तो दोबारा वही कर लेते हैं सर, एंगल ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, किसी भी छोटे हुए ट्राइंगल ले लीजिए। इन ट्राइंगल हमने ले लिया सर, इन ट्राइंगल ले लिया ADC में, ACD। ओके, ACD में आप देखते हैं, आओ एंगल क्या है सर D है, एंगल के अपोजिट सर क्या है AC है सर। ठीक है, एडजस्ट में मुझे क्या चाहिए सर, इसका एडजस्ट ये भी है और ये भी है। अब मुझे इसकी जरूरत है तो मैं AD रखूंगा। ये क्या है P/H, P/H इसका होता है सर साइन का होता है। ओके, अब साइन में कितना डिग्री है ये मेरे ख्याल से 45 डिग्री, इक्वल टू AC कितना है 3 + H। AD कितना है सर, AD निकालना है सर, बहुत बढ़िया। अब साइन 45 की वैल्यू देखो, आपको इसी में मैंने करवाया था। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, पूरा टेबल आपको मैंने इसे बता रखा है, तो इसी टेबल से ये सारा काम करना है हमें। साइन 45 वैल्यू 1/√2, और 1/√2 जो होता है वैल्यू वो पुट करनी है सिर्फ आपको, और ये आपका आंसर आ गया 1/√2। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आओ अब बस करना क्या है भाई साहब, AD बन जा, AD आ गया, और √2 और 3 + H। H की वैल्यू हमने कहीं निकाल ली थी, ये रही H की वैल्यू, H की वैल्यू कर लो पुट, बस ये है AD। अब तुम बोलोगे सर इसको कैलकुलेशन कैसे करें, तो भाई देखो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो कर दो, नहीं कर सकते हो तो मत करो। √2 की मल्टीप्लाई इससे 3 से कर दो, √2 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो। लेकिन बच्चा कोई ऐसा करता नहीं है, जनरली आंसर यही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर आगे बढ़ाना है आपको तो √3 की जगह 1.732 ये आपको पुट कर सकते हो, लेकिन हम तो पुट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है, नहीं कहा है तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,